आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो स्कूलों में तो कम ही सिखाते हैं, पर हमारी पूरी जिंदगी पर असर डालता है। हाँ बिल्कुल। मेरा मतलब है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, आर्थिक बुद्धिमत्ता। सही कहा। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि कोई कमाता कितना है ना, बल्कि पैसे को कितनी समझदारी से संभाला जाता है, कैसे बढ़ाते हैं, कैसे उसे सुरक्षित रखते हैं। एकदम सही। हमारे पास मास्टर योर मनी माइंड किताब की कुछ जरूरी हिस्से हैं, तो देखते हैं ये किताब इस इंटेलिजेंस को बढ़ाने और असल आर्थिक आजादी पाने के बारे में क्या कहती है। दिलचस्प। चलिए जरा गहराई में जाते हैं इसके। बिल्कुल। तो ये फाइनेंशियल आईक्यू, ये असल में है क्या चीज? मतलब इसमें सिर्फ कमाना ही आता है या कुछ और भी है? नहीं नहीं, ये कमाई से कहीं ज्यादा है। देखिए, इस किताब के हिसाब से इसके 4 पिलर्स हैं, 4 मुख्य हिस्से। अच्छा, 4 कौन कौन से? हाँ, कमाना, बचाना, फिर उसे निवेश करना मतलब इन्वेस्ट करना, और चौथा अपने पैसे को सेफ रखना, सुरक्षित रखना। ओके, कमाना, बचाना, निवेश करना, सुरक्षित रखना। बिल्कुल। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज्यादा कमाई का मतलब हमेशा ज्यादा फाइनेंशियल आईक्यू नहीं होता। हैं? ये कैसे? मतलब ज्यादा कमा रहे हैं तो आईक्यू भी ज्यादा होना चाहिए ना? लगता तो ऐसा ही है, पर सोचिए, किताब में एक बढ़िया उदाहरण है। मान लीजिए एक आदमी है, 1 लाख रुपए महीना कमाता है। हाँ, अच्छी कमाई है। पर वो खर्च कर देता है 1.25 लाख रुपए हर महीने। ओहो, मतलब कर्ज में। बिल्कुल। अब दूसरी तरफ एक और आदमी है, वो कमाता है सिर्फ 30,000 रुपए, ठीक है। लेकिन वो हर महीने 10,000 रुपए बचा लेता है और उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट भी करता है। अच्छा। तो आप बताइए, किसका फाइनेंशियल आईक्यू बेहतर है? जाहिर है दूसरे वाले का। भले ही कम कमा रहा है, पर वो पैसे को रोक रहा है, बढ़ा रहा है। एग्जैक्टली। तो पॉइंट ये है कि आप कितना बचाते हैं, उसे कैसे बढ़ाते हैं और उसे सुरक्षित कैसे रखते हैं, वो ज्यादा मैटर करता है। वाह, 1 लाख रुपए कमा कर 1,20,000 खर्च करने वाला उदाहरण तो वाकई आंखें खोलने वाला है। ये दिखाता है कि सिर्फ सैलरी स्लिप मायने नहीं रखती। सही। और शायद यहीं पर वो सोच, मतलब मानसिकता की बात आती है। किताब में कुछ कॉमन सोच का जिक्र है, जैसे पैसा बुराई की जड़ है या अमीर लोग तो लालची होते हैं। ये सोच कैसे रोकती है हमें? हाँ, ये मानसिकता, ये माइंडसेट बहुत बहुत जरूरी है। ये जो बातें हैं ना, पैसा बुराई है, ये सब अवचेतन में, मतलब सबकॉन्शियसली हमें रोकती हैं। कैसे? मतलब अनजाने में? हाँ, अगर किसी के मन में ये बैठ गया कि भाई पैसा कमाना या अमीर बनना बुरी बात है, तो वो उन मौकों को देखेगा ही नहीं या उन पर चलेगा ही नहीं जो उसे आगे ले जा सकते हैं। वो खुद ही रास्ते बंद कर देगा। बात तो सही है। तो किताब कहती है कि इन नेगेटिव विचारों को बदलो पॉजिटिव एफर्मेशन से, जैसे मैं पैसे का हकदार हूं या मैं वैल्यू देकर पैसा अपनी ओर खींचता हूं। ओके, पॉजिटिव सोचना। और एक बहुत पते की बात कही गई है, अगर आपकी मानसिकता नहीं बदलती तो आपकी इनकम नहीं बदलेगी। मतलब सोच और पैसे में सीधा कनेक्शन है। ये मानसिकता वाली बात तो काफी गहरी है। मान लिया, सोच बदल ली, पर फिर असल में कमाई बढ़ाने के लिए ये किताब क्या रास्ते बताती है? मैंने पढ़ा कि पैसा डिग्री या मेहनत की तरफ उतना नहीं जाता जितना वैल्यू की तरफ जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? बिल्कुल सही पकड़ा। किताब यही कहती है कि मार्केट आपको पैसा तब देता है जब आप कोई वैल्यू देते हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। डिग्री या घंटों की मेहनत की गारंटी नहीं है। अच्छा, तो वैल्यू कैसे दें? क्या तरीके हैं? हाँ, तो इसके लिए कुछ ठोस रणनीतियां दी हैं। पहला, ऐसे स्किल्स सीखिए जिनकी मार्केट में डिमांड हो, हाई इनकम स्किल्स। जैसे फ्रीलांसिंग में वेब डिजाइन हो गया, कोडिंग के कुछ खास स्किल्स, कॉपी राइटिंग, आजकल एआई रिलेटेड स्किल्स बहुत चल रहे हैं। किताब में एक अनुष्का का उदाहरण है, कोई 20 साल की लड़की। उसने वेब डेवलपमेंट में एक खास स्किल सीखा, 3JS करके। और अब वो हर वेबसाइट बनाने का 50,000 रुपए तक चार्ज कर रही है। अरे वाह! सिर्फ एक स्किल से। दूसरा तरीका है साइड हसल शुरू करना, मतलब जॉब के साथ कुछ और। जैसे कि डिजिटल प्रोडक्ट बेचना, जैसे कोई ई बुक लिख दी या ऑनलाइन कोर्स बना दिया, या फिर एफिलिएट मार्केटिंग। और तीसरा, और ये सबसे जरूरी है, सिर्फ अपना टाइम बेचकर पैसा कमाने से आगे बढ़ना। मतलब एक्टिव इनकम के अलावा ऐसे एसेट्स बनाइए, ऐसी संपत्ति जो आपके लिए पैसा कमाए। जैसे कोई लेखक रॉयल्टी कमाता है या कोई निवेशक डिविडेंड या रेंट कमाता है। उनका पैसा उनके हर मिनट काम करने पर निर्भर नहीं करता। समझ गया। मतलब कमाई के ऐसे सिस्टम बनाना जो खुद ब खुद पैसा लाएं, पैसिव इनकम। बिल्कुल। और यही हमें फाइनल गोल तक ले जाता है जिसके बारे में किताब बात करती है, आर्थिक स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम।
हाँ, ये शब्द बहुत सुना है, फाइनेंशियल फ्रीडम। इसका ठीक मतलब क्या है और इसे पाया कैसे जा सकता है? देखिए, आर्थिक स्वतंत्रता या फाइनेंशियल फ्रीडम वो स्टेज है जब आपकी पैसिव इनकम, यानी वो पैसा जो बिना आपके रोज एक्टिवली काम किए आ रहा है, वो आपके जीने के सारे खर्चों को कवर करने लगे। मतलब आपको काम करने की जरूरत ना पड़े पैसे के लिए। अच्छा, ये तो कमाल की स्थिति है। हाँ, और इसका फॉर्मूला सीधा सा है। आपकी कमाई खर्च से ज्यादा हो, उस बचत को आप इन्वेस्ट करें और फिर उस इन्वेस्टमेंट से इतनी पैसिव इनकम आने लगे जो आपके खर्चों के बराबर या उससे ज्यादा हो। बस यही आजादी है। कमाई, खर्च, बचत, निवेश, पैसिव इनकम, ज्यादा या बराबर खर्च, फ्रीडम। सही। एकदम परफेक्ट। और पैसिव इनकम के कई तरीके हो सकते हैं। SIP, डिविडेंड वाले स्टॉक्स, प्रॉपर्टी से रेंट, डिजिटल प्रोडक्ट्स, लिस्ट लंबी है। और किताब में फ्रीडम नंबर की भी बात है शायद। हाँ, बिल्कुल। फ्रीडम नंबर यानी वो सालाना पैसिव इनकम का अमाउंट जो आपको चाहिए अपनी मर्जी की जिंदगी जीने के लिए। ये नंबर पता होने से एक क्लियर टारगेट मिल जाता है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर सवाल ये है कि कोई आज से ही क्या करे, मतलब पहला कदम क्या हो? क्या किताब में कुछ ऐसे एक्शन स्टेप्स हैं जिन्हें फौरन शुरू किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल है, और बहुत प्रैक्टिकल है। पहला, अपने हर रुपए का हिसाब रखना शुरू करें, पता तो चले पैसा जा कहाँ रहा है। ओके, ट्रैकिंग। दूसरा, हर महीने का बजट बनाएं। शायद वो 50-30-20 रूल, 50% जरूरतों पर, 30% चाहतों या अपनी ग्रोथ पर, और 20% बचत और निवेश। 50-30-20, ठीक है। तीसरा, फाइनेंस पर कोई एक अच्छी किताब पढ़ें, जैसे रिच डैड पुअर डैड है या द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ज्ञान बढ़ेगा। पढ़ना जरूरी है। चौथा, कोई एक हाई इनकम स्किल सीखना शुरू करें, चाहे ऑनलाइन फ्री कोर्स से ही सही। स्किल बिल्डिंग शुरुआत करें, डरे नहीं। चाहे 500 रुपए महीने की SIP ही क्यों ना हो, या बैंक में RD खुलवा लें, बस शुरू करें। वाह, ये तो काफी डुएबल स्टेप्स लग रहे हैं। हिसाब रखना, बजट, पढ़ना, स्किल और छोटा निवेश। हाँ, शुरुआत यहीं से होती है। तो कुल मिलाकर मैसेज एकदम साफ है। जैसा कि किताब आखिर में कहती है, पैसे के लिए काम मत करो, सीखो कि पैसा कैसे काम करता है और इसे अपने लिए काम पर लगाओ, है ना? बिल्कुल। आज का छोटा एक्शन ही कल की फाइनेंशियल फ्रीडम तय करेगा। आज उठाया गया कदम कल की बड़ी आजादी बन सकता है। सही कहा। और ये हमें एक जरूरी सवाल पर सोचने को भी मजबूर करता है। क्या? अगर आज सुनने वाले को सिर्फ एक छोटी सी फाइनेंशियल आदत शुरू करनी हो, बस एक, जिसका अगले 1 साल में सबसे बड़ा असर पड़ने की उम्मीद हो, तो वो क्या होगी? ये तो सोचने वाली बात है। बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, इस पर सोचना काफी फायदेमंद हो सकता है सबके लिए।